अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके टॉपिक लेकर आई हूँ वो है गुरूर व तकब्बुर। और आप जैसा कि आप सबको पता ही है कि अल-मुतकब्बिर अल्लाह का नाम है, अल्लाह की सिफ़त है। तो अगर कोई बंदा गुरूर तकब्बुर करे तो अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तो इस पे जो वाक़या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलें अब उस वाक़े की तरफ चलते हैं जो गुरूर तकब्बुर से मुताल्लिक़ है। तो ये वाक़या है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया मिट्टी से। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सबको वहाँ जो फ़रिश्ते थे और जिन्नात थे कि तुम आदम को सजदा करो। तो सबने सजदा किया, सिर्फ़ एक जिन ने नहीं किया जो कि बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार जिन था। तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की और उसने कहा कि मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा और मैं तो आग से बना हुआ हूँ और आदम जो है वो मिट्टी से बने हुए हैं। तो ज़ाहिर है मिट्टी जो है वो एक कमतर शय है, आग ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए मैं कमतर चीज़ को सजदा नहीं करूँगा और मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। तो एक तो उसने नाफरमानी की, दूसरे शैतान ने क्या किया, उस वक्त उसका नाम शैतान नहीं था, वो जिन्नात में से था और उसका नाम उस वक्त कुछ और था। कुछ जगह बताया जाता है कि अज़ाज़ील था या जो भी था, वटेवर, इसका मैं भूल रही हूँ। तो वो क्या था कि उसने जब तकब्बुर किया, यानी कि उसने अपने ऊपर फ़ख्र किया, गुरूर किया, तकब्बुर किया कि मैं तो आग से बना हूँ और आग जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, मिट्टी जो है कमतर है। तो उसने अल्लाह की एक तो नाफरमानी की, दूसरे उसने तकब्बुर किया। तो अल्लाह ताला ने फिर उसको कहा कि तुम मेरे दरबार से निकल जाओ और आज से तुम रांदे दरगाह हो, यानी कि अब तुम शैतान मरदूद हो और मेरे अब दरबार में नहीं आना। तो अल्लाह ने उसको फटकारा हुआ, दुत्कारा हुआ कर दिया और उसको अपने दरबार से निकाल दिया। तो देखिए, अगर हम इस बात पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने उसे अपने दरबार से क्यों निकाला, जबकि वो तो इतना इबादत गुजार था। अब देखिए, हम इंसान हैं, हम लोग भी ये कहते हैं कि जनाब हम बहुत इबादत गुजार हैं, हम बहुत नमाजी परहेज़गार हैं, हम इतना सदका खैरात देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम तो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। बेशक ये सारे काम अल्लाह ने ही बताए हैं और ये करने हैं, और ये करने से इंसान अल्लाह का पसंदीदा बंदा भी बन जाता है। लेकिन बात ये है कि देखिए, अगर हम ये सारे काम तो कर रहे हैं लेकिन हम तकब्बुर भी कर रहे हैं, गुरूर भी कर रहे हैं, हम लोगों को अपने से कमतर समझ रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़तर समझ रहे हैं। हमारा आला ख़ानदान, हम दौलतमंद, हम खूबसूरत, तो हर चीज़ पे जब हम फ़ख्र व गुरूर करते हैं, हमारा अच्छा सा घर है, हमारी अच्छी सी गाड़ी है, हम बहुत तालीम याफ्ता हैं, मतलब हर चीज़ पे अगर एक तो होता है कि चलें हमारा अच्छा है, अल्लाह ने दिया, तो उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह की मेहरबानियों को याद करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि हम उस पर तकब्बुर करना शुरू कर देते हैं, गुरूर करना शुरू कर देते हैं और लोगों को अपने से कमतर समझना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद नहीं हैं और जो तकब्बुर और गुरूर करता है अल्लाह ताला उसका सर हमेशा नीचा कर देता है। ये आपने बात सुनी होगी या कौल सुना होगा कि तकब्बुर का, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने रवैयों में तकब्बुर अगर है तो उसे ख़त्म करें और कोशिश करें कि हम अल्लाह के बंदे बन के रहें और अपने अंदर हम इज्ज़ और इनकिसारी पैदा करें। अल्लाह ताला को इज्ज़ पसंद है, इनकिसारी पसंद है, और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं जो गुज़र चुके हैं और जो अभी भी दुनिया में मौजूद होंगे, अल्लाह के नेक बंदे, उन सब में आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़ और इनकिसारी का जज्बा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इज़्ज़ और इनकिसारी तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। हमारे नबी का इखलाक, हमारे नबी का इज़्ज़ो इनकिसार, कि आप सल्लम तो क्या छोटा क्या बड़ा, क्या औरत क्या मर्द, क्या अपना क्या पराया, सबसे इखलाक से पेश आते थे। सबके बीच बैठ जाया करते थे, सबके साथ बैठ जाया करते थे, सबके साथ खाना तनावल फरमाते थे, हर एक से हंस के बात करते थे। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर कोई फ़ख्र गुरूर की बात की हो। नहीं, हमारे नबी में सारी अच्छी सिफ़ात मौजूद थी। तो हम नबी के मानने वाले हैं, हम नबी की सुन्नतों को कहते हैं कि हम अमल करते हैं,
हम जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत एहतमाम से मनाते हैं और हम नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन पर हमारी जान कुर्बान। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, इज़्ज़ो इनकिसारी, लोगों से अच्छे तरीक़े से पेश आना, नरमी से पेश आना, किसी की तौहीन ना करना, किसी को कमतर ना समझना, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे इंसानियत की बुनियाद पे बात करते थे। तो फिर हम कैसे लोग हैं, हम इतना गुरूर तकब्बुर कैसे कर लेते हैं? और ये आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो बहुत ज़्यादा तकब्बुर से पेश आते हैं कि अगर वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जा रहे हैं, उनके बराबर में कोई ऐसा मज़दूर या कोई ऐसा आ गया दुकानदार या कोई सब्ज़ी फ़रोश आके खड़ा हो गया जिसके कपड़ों में से पसीने की बू आ रही है, ज़ाहिर है वो दिन भर काम कर रहा था, फिर वो आके मस्जिद में खड़ा हो गया है नमाज़ पढ़ने, तो वो अपनी नाक सुकेड़ेंगे और वो कोशिश करेंगे उससे दूर हो जाएं, या उससे कहेंगे भाई पीछे आके खड़े हो जाओ, ये अगली सफ़ तो मेरे लिए है। तो ये चीज़ें हमारे दिन पसंद नहीं की गई हैं। और ये ख़वातीन के लिए भी मैं कहूँगी कि हमें औरतों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। भाई अल्लाह ने आप पे फ़ज़ल किया है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आप पे फ़ज़ल किया है, अल्लाह ने आप पे मेहरबानी की है, अल्लाह ने आपको खुशहाली दी है, इस पर आपको अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन तकब्बुर या गुरूर नहीं करना चाहिए कि जनाब ये मैं तो इस ब्रांड का सूट पहनी हूँ, ये इतने का आता है, मैंने इतनी उस जगह से उस मॉल से ख़रीदा है, मैं तो ब्रांड के अलावा बात ही नहीं करती। तो आजकल तो ब्रांड भी बहुत चल गए हैं, आप लोगों को पता ही है कि अब हम ये बात नहीं करते हैं कि तुम कैसे हो, क्या अब तो हम ब्रांड्स की बात करते हैं, मॉल्स की बात करते हैं, हम रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, हम जो है वो मोबाइल्स की बात करते हैं। मतलब हमेशा हम कोई शाह वाली शो ऑफ करने वाली बातें करते हैं। अब हमारी ज़िंदगी से वो सादी सूदी बातें तो निकल गई हैं। तो देखिए अगर वहाँ पे 4 औरतें बैठी हैं और उसमें से 3 ऐसी हैं जो ब्रांड्स ले सकती हैं और वो पहन भी रही हैं, नहीं चौथी औरत ऐसी है जो कि नहीं पहन सकती, उसके हालात नहीं है, उसे पता ही नहीं है इन चीज़ों का, तो वो तो शर्मिंदा हो जाएगी ना, वो अपने आप को कमतर समझेगी। और हो सकता है कुछ ख़वातीन उसी की वजह से बातें कर रही हूँ। तो देखिए अगर अल्लाह ने आपको फ़ज़ल दिया है, अल्लाह ने आप पे मेहरबानी की है, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दूसरे को डिग्रेड ना कीजिए, लोगों के सामने उस चीज़ को बयान ना कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पोजीशन नहीं होती कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकें। और आप बैठे हैं तो आप दूसरे मौज़ूआत पे बात कीजिए, आप इन मौज़ूआत पे क्यों बात कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बड़ाई का पहलू उजागर हो, दूसरे के कमतर होने का पहलू उजागर हो रहा हो। तो ये चीज़ें हमारे दिन में पसंद नहीं की गई। इसमें सबसे पहले मैंने आपको जो है शैतान का बताया कि देखिए जो गुरूर तकब्बुर करते हैं अल्लाह उनसे कितना नाराज़ हो जाता है कि अल्लाह ने उस जिन को जो बहुत इबादत गुजार था उसको अल्लाह ने रांदे दरगाह कर दिया, अपने दरबार से निकाल दिया। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उसने नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना और उसने अपने ऊपर तकब्बुर किया, गुरूर किया कि मैं तो जनाब आला और अरफ़ हूँ, ये क्या आदम, ये तो मिट्टी से बने। तो ये हमें सोचना चाहिए और ये उस जिन को भी सोचना चाहिए था कि आदम को भी अल्लाह नहीं बनाया और उस जिन को भी अल्लाह नहीं बनाया, मिट्टी भी अल्लाह ने ही बनाई और आग भी अल्लाह ने ही बनाई। तो अल्लाह के अख्तियार में तो सब कुछ है, अल्लाह किसको ऊंचा कर दे, किसको नीचा कर दे, किसको इज़्ज़त दे दे, किसको ज़िल्लत दे दे, किसको मनसब दे दे, किससे ओहदा छीन ले, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है ना। तो मालिक के आगे बोलने वाले हम कौन हैं? वह तो इज़्ज़ो मंतशा हो या तो ज़िल्लो मंतशा, तो अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। हमें तो अल्लाह के फ़ैसले पे सर झुकाना है और अल्लाह की हर बात को मानना है। तो इस वक्त ये टॉपिक मेरा है कि गुरूर तकब्बुर, क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं और जो आज का दौर है बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के हालात चल रहे हैं। अपने रिश्तेदार, अपने सगों में ये बातें आपको नज़र आएंगी कि सब अपने अपने पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं और अपने आप को आला और अरफा और दूसरों को कमतर समझने में लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचाए और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और हमारे अखलाक को अच्छा करे और हमारे अंदर इज़्ज़ो इनकिसारी पैदा करे और अल्लाह ताला हम सबको गुरूर तकब्बुर से बचाए। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि जब हम ये रवैये करेंगे तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे।
और अगर हम अच्छे रवैये करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छी बात सीखेंगे। हम उन्हें तो कहें बेटा गुरूर ना करो, खुद हम वही सारी बातें वही हरकतें करो, तो बच्चा कैसा गुरूर और तकब्बुर नहीं सीखेगा। ठीक है, तो बच्चा तो वही सीखेगा जो कि हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें सुधरी हुई रहें और हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बने, तो फिर हमें गुरूर और तकब्बुर से बहुत दूर रहना है और अल्लाह का एक नेक और इज्जो इनकिसार बंदा बनना है, ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी रहे और हमारा अल्लाह हमारे रिस्क में, रोज़ी में बरकत दे और इजाफ़ा करे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। चलिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।